किसान बिल के विरोध में चक्का जाम। आज सीतापुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा पारित किसान बिल के विरोध में विधायक भवन के पास चक्का जाम किया गया। इसमें काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए थे। किसान बिल किसानों के हित में नहीं है, यह बताकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसे वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। इस विषय पर बात करते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री सीतापुर विधायक माननीय श्री अमरजीत भगत जी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित यह किसान बिल केंद्र सरकार वापस ले, क्योंकि यह बिल किसानों के हित में नहीं है। जब तक केंद्र सरकार यह बिल वापस नहीं लेती है, कांग्रेस किसानों के साथ है। साथ ही किसान बिल में क्या कमियां हैं, उनकी जानकारी लोगों को दी। उन्होंने कहा कि आज सीतापुर विधानसभा के तीनों ब्लॉकों में किसान बिल के विरोध में चक्का जाम किया गया था। साथ ही उन्होंने सीतापुर से पत्थल गांव के बीच बन रहे NH रोड के विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि बरसात तक यह रोड पूर्ण कर लिया जाए। डिविजनल हेड राजू पटेल के साथ वशिष्ठ दास महंत, नेशनल मीडिया न्यूज सीतापुर सरगुजा। आज पूरा देशव्यापी किसानों के समर्थन में आंदोलन का आह्वान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। उसी तारतम्य में आज सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में भी सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीतापुर से तिलक बेहरा जी, बतौली में प्रदीप गुप्ता जी, मैनपाट में बलराम यादव जी अपने अपने टीम के साथ चक्का जाम किसानों के समर्थन में किए। जो 3 कानून केंद्र के द्वारा लाया गया है, वो तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ है, उसको वापस लेने की सरकार से मांग कर रहे हैं। उसी के समर्थन में आज सभी आंदोलनरत हैं। कौन से 3 काले कानून? पहला तो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो आपके ज़मीन का जो कृषि का काम जो है वो निजी कंपनी के द्वारा किया जाएगा, आपसे किराए में एग्रीमेंट करके, और उसका अपील भी आप कोर्ट में नहीं कर सकते। आपके इच्छा के बगैर भी वो आपके ज़मीन को ले सकता है। दूसरा है देश में जो मंडी व्यवस्था है उसको समाप्त करके निजी मंडी को प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। जो सरकारी मंडी है, सरकारी धान खरीदी सिस्टम है, उसको हटा करके निजी मंडी में जाने के लिए और निजी मंडी में अपना उपज बेचने के लिए प्रोत्साहित करने वाला है। तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो कांग्रेस सरकार के द्वारा 1955 के दशक में लाया गया था, और इसलिए कि बाजार में कोई भी सामान की किल्लत ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी सामान खरीद करके स्टोरेज ना कर सके, बाजार में सहज और उचित दाम पर उपभोक्ताओं को सामान उपलब्ध हो सके, इसलिए कमोडिटी एक्ट 1955 लाया गया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसके तहत कोई भी सामान एक लिमिट से ज़्यादा नहीं रख सकता, ताकि बाज़ार में क्राइसिस ना हो सके। इस कानून को लाने से भी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी प्याज, कभी आलू, कभी आवश्यक जो भी सामान है वो इतना कभी बढ़ा नहीं था। प्याज इस साल कितना 150 किलो तक बिका है। तो ये केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटा देने से हुआ है। सरकार को इसमें बैकफुट में जाना पड़ा, पूरे देश में सरकार की किरकिरी होने लगी और महंगाई बेहताशा बढ़ने लगा, तब इसको जाकर के लिमिट फिर लगाना पड़ा। इसलिए सरकार, जो भारत सरकार, मोदी जी की सरकार, अपना हठधर्मिता छोड़े। जो इस देश के किसान हमारे अन्नदाता हैं,
उनके पक्ष में, उनके आय को बढ़ाने के लिए आप आदेश कर सकते हैं तो करें। आप किसानों की आय को दुगुना करने की बात करते थे, अब तो जो पहले की व्यवस्था में जो कमा खा रहे थे वो भी हाथ से जा रहा है। इसलिए किसानों के ऊपर जुर्म और ज्यादती बंद हो और काले कानून जो कृषि कानून 3 बनाया गया सो वापस लें।